बच्चों जरा ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रूफ के ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। दोनों को अलग अलग तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं। इससे आपको क्या सीखने मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जब आप प्रूफ करते हो तो इसमें मेथड जो रहेगा, हो सकता है कि आपको दोनों साइड को सॉल्व करके सेम आंसर लाना हो, या फिर हो सकता है एक ही साइड सॉल्व करके दूसरा साइड आ जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाए, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। इसके अलावा हो सकता है कि दोनों साइड को हमें इकट्ठा सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाए। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। ओके, तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसे प्रूफ करना है। तो दोनों साइड को यहां सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। नहीं होता होगा तो हमें फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके सेम जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहां क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक अपॉन सेक दिया है। तो कोशिश ये कीजिए बच्चों की अगर साइन कॉस में अगर ये टर्म्स कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ दिया है सेक के फॉर्म में, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे 1 बाय 1, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस। ठीक है, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसलिए उसे 1 बाय 1 लिखे। नीचे वाला टर्म क्या है सेक, इसे भी कॉस के फॉर्म में लिख लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस है, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय कॉस। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो 1 बाय कॉस है उसे वैसे ही रहने देना है आपको। ठीक है, वैसे ही रहने देना है। अब देखिए ये जो मेन फ्रैक्शन है वो दो अलग अलग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब वन फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन। ओके, जब कभी भी ध्यान में रखिएगा इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है a बाय बी होल डिवाइडेड बाय c बाय b, यानी ऊपर वाले फ्रैक्शन और नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैंसल आउट होके a बाय c आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ cos थीटा इसके डिनोमिनेटर में, cos थीटा इसके डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या आएगा cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ओनली cos ऑफ थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब बारी हमारी राइट हैंड साइड की, देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, RHS। अब क्या दिया राइट हैंड साइड में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। उसमें से अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को वैसे ही रखिए आप, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर जो है ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा वैसे ही रखेंगे, इसे ब्रैकेट यूज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए दोनों इंटू के फॉर्म में ब्रैकेट है तो ये एक ब्रैकेट इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था कॉस थीटा प्लस 1, तो यह हमारा आंसर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा पहले बाद में 1। अब देखिए ये RHS है और ये LHS है, दोनों का आंसर सेम आ चुका है।
देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बारी सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, जब कभी भी रूट के फॉर्म में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, हो सकता है कि यह टर्म चेंज भी हो, साइन की जगह कॉस कॉस भी दे सकते हैं, और थोड़ा प्रूफ में भी अलग टर्म आ सकते हैं। तो यह सिंपल सा तरीका है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन रूट के फॉर्म में दिया है, एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड रूट के फॉर्म में दिया, राइट हैंड साइड रूट नहीं है, तो जो रूट के फॉर्म में टर्म्स है हमारे पास, या जो साइड रूट के फॉर्म में है, वहां हम रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, मतलब ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब यह डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अगर 1 माइनस साइन थीटा है, जस्ट आप जो इसका नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बना दीजिए, वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा, जो कॉन्जुगेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है, ओके, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी करना है। ओके, अब इसके बाद की स्टेप देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां न्यूमरेटर में क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, सेम ब्रैकेट जब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहता है तो वो हो जाता है होल स्क्वायर, या तो सेम टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहता है तो उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। याद देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर, रूट क्लोज। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिखा था यहाँ, ओके, यहाँ कहीं लिखा था यहाँ। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, b मतलब साइन थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए बच्चों ये 1 स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसे लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला टर्म वैसे ही लिखना है 1 प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए जरा, ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये सिंगल कॉस थीटा का स्क्वायर है, और ये दोनों टर्म रूट में है, तो ये रूट दोनों स्क्वायर को कैंसल आउट कर देगा, तो रहेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, स्क्वायर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे रूट के साथ, और नीचे रहेगा कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है ना, ये दोनों न्यूमरेटर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन ऑफ थीटा, टैन थीटा, और ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया हमारा राइट हैंड साइड, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके,